स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का। अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी में। दोस्तों, हम एडीओ की परीक्षा जो होने वाली है जनवरी में, जिसका नोटिफिकेशन आने की संभावना है, उस पर चर्चा कर रहे हैं और विशेष तौर पर उसमें आजीविका मिशन का एमसीक्यू ये पार्ट 3 है। दोस्तों, पार्ट 2 1 और 2 अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां एडीओ के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, आप चाहे तो उसको देख सकते हैं। ये क्वेश्चन जो है वो स्वयं बनाए हुए हैं दोस्तों, आप देखेंगे। और दोस्तों, पीवाई क्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उससे है। क्वेश्चन उस लेवल में तैयार किया जा रहा है जिस लेवल में अभी व्यापम और पीएससी प्रश्न पूछ रहे हैं। अधिकतर आप देखोगे उसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। 4 5 6 स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कौन कौन सा सही है, या कथन कारण वाले सवाल सवाल दे दिए जाएंगे, सॉरी। तो इस प्रकार हमने तैयार किया है। आपने पहला भी वीडियो देखा है और आपको समझ में आया होगा। आज चलिए स्टार्ट करते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्व सहायता समूह को बढ़ावा किस योजना के तहत मिला? तो जानते हैं दोस्तों किस योजना के तहत मिला। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम में भी प्रयास किया गया था, है ना, लेकिन उसमें ज्यादा सफल नहीं हुआ। इसको जो मिला सफलता दोस्तों, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब लागू हुई? तो ये लागू हुई थी 1 अप्रैल 1999 को। ठीक है, इसमें 6 योजना जो चल रही थी, उन 6 योजनाओं को इसमें सम्मिलित करके एक स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना लागू की गई थी भारत सरकार द्वारा। और इसी में ही समूह के गठन पर जोर दिया गया, सामूहिक विकास पर जोर दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत में स्व सहायता समूह का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में सबसे पहले हम बात करें दोस्तों, विश्व में किसे कहा जाता है ना? विश्व में किसे कहा जाता है? तो विश्व में आप जानते हैं किसको? मोहम्मद यूनुस। ठीक है, मोहम्मद यूनुस को दोस्तों कहा जाता है, जो बांग्लादेश के अर्थशास्त्री हैं, जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था, उन्हें कहा जाता है पूरे विश्व में। और हम बात करें भारत में तो इला रमेश भट्ट को जो है वो स्व सहायता समूह का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1972 में ही एक संस्था स्थापित की थी सेवा के नाम से, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन एसोसिएशन। तो महिलाओं के स्वरोजगार के लिए उनको एकत्र करने का प्रयास सर्वप्रथम इला रमेश भट्ट ने किया था। इससे पहले भी हुआ था 1920 में, टीएलए के माध्यम से महात्मा गांधी जी और साराभाई द्वारा किया गया था। परंतु इसका जनक जो कहा जाता है, इला रमेश भट्ट को कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। बैंक के ऋण के लिए एसएसजी के मानदंड सही नहीं है। देखिए, कोई भी बैंक हो, किसी को भी लोन देता है तो उसके संबंध में मापदंड निर्धारित किए जाते हैं। तो यहाँ स्वयं सहायता समूह के लिए भी मानदंड निर्धारित किए गए हैं, तो वो है क्या? तो देखिए, स्वयं सहायता समूह 6 माह से अस्तित्व में हो, बिल्कुल सही है, ये होना चाहिए। ऋण प्राप्त करने के लिए वो 6 माह से अस्तित्व में हो, और पूछा है नहीं हो, है ना। तो एसएसजी की नियमित बैठक हो, बिल्कुल सही है। पंचसूत्र का पालन किया जा रहा हो, पंचसूत्र का पालन, नियमित बैठक, नियमित बचत, नियमित आंतरिक लेन देन, नियमित संधारण, जो है वो 5 सूत्र का पालन जो है वो किया जा रहा हो। नेक्स्ट, सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन हो। जी, ऋण के लिए सभी सदस्यों का केवाईसी सत्यापन आवश्यक नहीं है, केवल पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन आवश्यक है। किसका? पदाधिकारियों का केवाईसी सत्यापन आवश्यक है। ठीक है, पदाधिकारी कौन? तो आप जानते हैं, एक अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष। दूसरा होता है जो है वो सचिव, और तीसरा होता है कोषाध्यक्ष। तीसरा कौन? कोषाध्यक्ष। तो इनका जो है दोस्तों केवाईसी, नो योर कस्टमर, सत्यापन होना आवश्यक है, कोषाध्यक्ष। ठीक, तो इस प्रकार से ध्यान रखेंगे, इनका आवश्यक है, सभी सदस्यों का आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए, पदधारियों का चयन लोकतांत्रिक तरीके से हो। बिल्कुल, पदधारियों का चयन जो है वो लोकतांत्रिक तरीके से ही होना चाहिए। ठीक है, तभी जो है वो क्या होगा, आपको ऋण जो स्वयं सहायता समूह उसको मिलेगी। ऑप्शन सी हमारा गलत आंसर है, और मतलब इस प्रश्न के हिसाब से इसका उत्तर सी ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलें।
एसएचजी की मूल निधि से तात्पर्य है, देखिए हमने देखा है कि एसएचजी की मूल निधि में ये किया जाएगा, मूल निधि में वो किया जाएगा, पढ़ा है। तो मूल निधि है क्या? ये देखिए, एसएचजी के सदस्यों द्वारा जमा की गई राशि, एसएचजी जो साप्ताहिक बचत करते हैं तो उनके द्वारा जो जमा की गई राशि उनके पास जमा है वही है। दूसरा, एसएचजी के पास नगद से, देखिए कई जमा की गई राशि एक अलग चीज है भाई, उन लोगों ने जमा करी 1,000 रुपए सप्ताह में, उस 1,000 रुपए से 500 रुपए उन्होंने ऋण दे दिया। तो एसएचजी स्वयं सहायता समूह के पास नगद कितना बचा है? 500, और 500 जो है वो किसको दे दिया है? उधार में। तो नगद शेष को मूल कहा जाएगा क्या? इसी को ही मूल कहा जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एसएचजी के पास नगद शेष, स्वयं सहायता समूह के पास जो नगद शेष है और बैंक के बचत खाते में शेष है। भाई एसएचजी ने बैंक खाता खुलवाया है, एक बैंक में भी उनके पास जमा है, ठीक है, उनके पास नगद भी है और उन्होंने ऋण भी दिया है, ठीक है। तो ये 3 तरीके से, तो क्या उन सभी को मिलाकर कहा जाएगा, या एसएचजी के पास जो नगद शेष है और बैंक के बचत खाते में शेष राशि है और जो है दोस्तों सदस्यों का दिया ऋण है, ठीक है, सदस्यों का जो दिया गया ऋण है, ठीक, इनको कहा जाता है। तो बिल्कुल डी इसका ऑप्शन सही होगा। देखिए, मूल निधि से तात्पर्य कि जो एसएचजी है, स्वयं सहायता समूह है, उसके पास फंड कितना है, चाहे उधारी के तौर पर हो, चाहे वो बैंक में हो, चाहे वो कहीं से भी हो। तो एसएचजी के पास जितना धन है वो उसकी मूल निधि कहलाएगी। चाहे नगद शेष है, बैंक के पास खाते में शेष राशि है, या सदस्यों को दिया गया ऋण है, भाई वो वापस तो आएगा ना, वो भी। इसके अलावा यदि उसको कहीं से अनुदान मिलता है, इसमें प्लस करके और जोड़ सकता है, यदि उनको कहीं से अनुदान मिलता है तो वो राशि भी इसकी मूल निधि में ही कहलाएगी। अनुदान, ना कि ऋण, ध्यान रखिएगा, अनुदान की बात कर रहा हूं मैं, है ना। ठीक, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 5, स्वयं सहायता समूह के ऋण के संबंध में कथनों पर विचार करें। एसएचजी को मूल राशि, देखिए मूल राशि आ गया, मूल राशि का 1 से 4 गुना ऋण दिया जा सकता है, ठीक है। तो एसएचजी को मूल राशि का 1 से 4 गुना ऋण दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है। ऋण के लिए जमानत राशि जमा करनी पड़ती है, तो इसके लिए जमानत राशि की आवश्यकता नहीं है 10 लाख तक के लिए, ठीक है। यह राशि केवल अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से निकाली जा सकती है। तो यहां पर यदि ये केवल नहीं रहता दोस्तों, अध्यक्ष और सचिव के हस्ताक्षर से निकाली जा सकती है, तो इसको हम सही लेते। यहाँ केवल है तो इसका मतलब ये गलत होगा, क्योंकि जब कंडीशन में अध्यक्ष नहीं है तो सचिव और कोषाध्यक्ष मिलकर भी इस राशि का अंतरण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है, ये भी गलत हो गया। ऋण की वापसी का समय स्वयं सहायता समूह से चर्चा कर निर्धारित की जाती है। तो बिल्कुल ऋण की वापसी जो है वो किससे, स्वयं सहायता समूह से चर्चा करके निर्धारित की जाती है, जो 3 से 7 वर्ष तक हो सकती है, ठीक। तो यहाँ पर 4 सही है और 1 सही है, 1 व 4 सही है, ऑप्शन बी हमारा जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों पीडीएफ चाहिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करके रखिए, नए वीडियो और नया नोटिफिकेशन जो भी आता है और जितने भी हमारी क्लासेस आती हैं सब का नोटिफिकेशन आपको उसमें मिल जाएगा। हमारे ऐप को डाउनलोड करके रखिएगा, तो उसमें जितने भी हम लोग एडीओ के एग्जाम से संबंधित परिपत्रों को, सर्कुलर को गवर्नमेंट के जो ले रहे हैं, है ना, आधार लेकर हम जो पढ़ा रहे हैं उसको भी उसमें अपलोड किया जा रहा है। हालांकि धीरे धीरे किया जा रहा है, तो वो सारी चीजें आपको ऑथेंटिक उसमें मिलेगी, तो उसको ज्वाइन करके जरूर रखिए। नेक्स्ट, स्व सहायता समूह बैठक के लिए आदर्श कार्य सूची में शामिल नहीं है, शामिल नहीं है बोल रहे हैं। हाजिरी लेना तो शामिल है दोस्तों। एसएचजी अध्यक्ष द्वारा अध्यक्षता करना, कार्रवाई पुस्तक को पढ़कर सुनाना बिल्कुल शामिल है। परस्पर परिचय, तो समूह के सदस्यों का स्टार्टिंग में प्रार्थना के बाद परस्पर परिचय करवाया जाता है, ये भी है। परंतु एसएचजी स्वयं सहायता समूह का जो अध्यक्ष चुना गया है वो जो है वो किसका, बैठक की अध्यक्षता नहीं करता है। स्वयं सहायता समूह में दोस्तों बैठक की अध्यक्षता करने के लिए हर बैठक में एक अध्यक्ष चुना जाएगा जो गरीब से गरीब वर्ग का होगा, ठीक है। हर बैठक में चुना जाएगा एक अध्यक्ष उस बैठक की अध्यक्षता करने के लिए,
ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है वो कार्यसूची में शामिल नहीं है। हर बैठक में एक अध्यक्ष चुना जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट चलें। एसएसजी को प्रथम आजीविका अनुदान अंश के रूप में कितनी राशि प्रदान की जाती है? इसको थोड़ा सा घुमाया गया। यहीं पर आपको यदि कर देता कि परिक्रामी राशि कितनी है, परिक्रामी निधि है ना, या आपको पूछ देता कि चक्रीय निधि कितनी है, चक्रीय निधि, ठीक, तब आप बिल्कुल धड़ल्ले से लगा देते, कोई दिक्कत नहीं था। यहां पर क्या कह दिया? आजीविका अनुदान अंश। तो इस प्रकार से शब्दों के साथ आप खेल सकता है दोस्तों। आपके एग्जाम में ध्यान रखिएगा, आजीविका अनुदान अंश ही परिक्रामी निधि यही कहलाता है, चक्री निधि यही कहलाता है ट्रेंच। तो अब आपको भली भांति पता है कितना दिया जा रहा है, 15,000 जो है वो अनुदान राशि के रूप में दिया जाता है। अनुदान राशि से तात्पर्य है जो दान कर दिया गया अब उसको वापस करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोई भी स्व सहायता समूह परिक्रामी निधि प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन आपको फंसाएगा, नहीं होगा, ठीक है, पात्र नहीं होगा यदि वह केवल महिला स्व सहायता समूह हो। तो क्या वह केवल महिला स्व सहायता समूह है तो परिक्रामी निधि करने का प्राप्त होगा कि नहीं होगा? होगा। तो ये आंसर नहीं है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, कम से कम 70% सदस्य बीपीएल परिवार से हो तो ये भी पात्र होगा की बात कर रहा हूं, ये पूछ रहे नहीं होगा। पूर्व में लिए गए चक्री निधि को समय पर वापस किया हो, सीआरपी द्वारा प्रशिक्षित हो, तो बिल्कुल सीआरपी द्वारा प्रशिक्षित होने के बाद ही इनको परिक्रामी निधि दी जाती है। सीआरपी कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन, सामुदायिक कम्युनिटी रिसोर्सेज पर्सन इनको कहा जाता है दोस्तों। क्लस्टर लेवल पर स्वयं सहायता समूह का ही एक सदस्य महिला होती है। ठीक है, तो यहां पर ये भी सही। तो पूर्व में लिए गए चक्री निधि को समय पर वापस किया। भाई पूर्व में अगर वो चक्री निधि ले लिया है तो उसको दोबारा चक्री निधि परिक्रामी निधि नहीं दिया जाएगा। ठीक है, आजीविका अनुदान अंश नहीं दिया जाएगा। और इसने तो कहा है कि समय पर वापस करने का तो प्रावधान ही नहीं है। ठीक है, तो यदि वो पूर्व में चक्री निधि ले लिया है तो वो उसको जो है वो क्या है, दोबारा चक्री निधि नहीं मिलेगी और यही हमारा जो आंसर है फिर वो पात्र नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें। सामुदायिक निवेश सहायता का उद्देश्य क्या है? देखिए इन स्व सहायता समूहों को, विशेषकर महिला स्व सहायता समूह को सामुदायिक निवेश सहायता जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, सामुदायिक निवेश सहायता प्रोवाइड किया जाता है और ये दो रूपों में होता है। अधिकतर हम देखे हैं सामुदायिक निवेश कोष और परिक्रामी निधि के रूप में। तो इसका उद्देश्य क्या रहता है? तो इसका उद्देश्य दोस्तों आजीविका के स्रोतों में सुधार करना। बिल्कुल सही है भाई, आपको फंड दिया जा रहा है इसीलिए आप छोटा मोटा कोई रोजगार करें, समूह कोई रोजगार करे, समूह के सभी सदस्यों को उससे फायदा हो और गरीब से गरीब के आय में वृद्धि हो। बिल्कुल, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना। बिल्कुल भाई, जब गरीब आदमी की आय में वृद्धि होगी तो उसके जीवन जीने का स्तर भी जो है वो बढ़ेगा दोस्तों। ठीक, तो इसमें तीनों ही सही हैं। इसका मतलब डी सभी, सामुदायिक निवेश सहायता का उद्देश्य सभी है इसके उद्देश्य में शामिल। ठीक है, चलिए दोस्तों, ये गुरुकुल एकेडमी आपके लिए एडीओ का ऑनलाइन कोर्स चला रहा है। मैं बता रहा हूं बार बार कि ये मात्र 1,000 रुपए में 50% ऑफ में आपको मिल जाएगा। सभी विषयों के वीडियो क्लासेस, पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये नंबर दिख रहा है 9111, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 9111949522। इस पर जो आप व्हाट्सअप करके कॉल करके आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये लिमिटेड ऑफर है और बहुत अच्छा आपके पास एक बेस बनाने के लिए कार्यक्रम है। आप जाकर आप पहले देखिए वीडियो, उसके बाद डिसाइड कीजिए यदि आप एडीओ की सही में तैयारी करना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, आपको वीडियो देखना होगा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, सारा लिंक है उसमें। हिंदी के, ग्रामीण विकास के और आजीविका मिशन के, पंचायती राज के सारे वीडियो दिए गए हैं एक एक, तो आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 10। स्व सहायता समूहों के बैंक लिंकेज संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? स्व सहायता समूहों को बैंक उनके बचत के लगभग 1:1 से 1:4 तक का ऋण प्रदान कर सकता है। बिल्कुल सही है। कौन सा कथन गलत पूछा है?
है ना। तो 1:1, यदि उसका 10,000 जमा है तो 10,000 उसको दे सकता है, अगर 10,000 जमा है तो 40,000 तक जो है वो ऋण प्रदाय कर सकता है। तो 1:1 में भी 1:4 में भी कर सकता है, ध्यान रखेंगे। बैंक स्व सहायता समूहों से चर्चा कर वसूली की अवधि 3 से 7 वर्षों हेतु तय कर सकता है। अब भी मैंने बताया था, बिल्कुल वसूली कितने, ऋण वापसी कितने दिन में होगी, इसके लिए बैंक जो है वो स्व सहायता समूह के सदस्यों से चर्चा करके ये डिसाइड करता है कि इतना दिन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बैंक स्व सहायता समूह का खाता कुछ इस प्रकार खोलता है जिससे कोई भी सदस्य राशि सीधे समूह के खाते से निकासी कर सकता है। भाई कोई भी कैसे कर सकता है, अभी बताया, कोई भी नहीं कर सकता है। कोई भी क्या हो, दो पदाधिकारी हो, कोई भी दो पदाधिकारी। और पदाधिकारी मैंने अभी बताया था कौन कौन होता है, अध्यक्ष होता है, सचिव होता है और कोषाध्यक्ष। तो यदि अध्यक्ष नहीं है तो सचिव और कोषाध्यक्ष, यदि कोषाध्यक्ष नहीं है तो सचिव और अध्यक्ष, और यदि सचिव नहीं है तो कोषाध्यक्ष और अध्यक्ष, कोई भी दो पदाधिकारी मिलकर समूह राशि का सीधे अंतरण कर सकते हैं। ठीक, तो यहां पर ये बिल्कुल गलत है। ठीक है। नेक्स्ट टी, बैंक स्व सहायता समूह के लिए प्रत्येक सप्ताह या प्रत्येक माह की दर से ऋण वसूली निर्धारित करता है। बिल्कुल सही बात है, सप्ताह या माह की दर से जो है वो निर्धारित किया जाता है। ठीक, तो ए बी डी सही है और सी जो है वो बैंक ऋण लेन देन के संबंध में गलत कथन है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी क्रियाशील स्व सहायता समूह का मूल्यांकन निम्नलिखित में से किस दस्तावेज से किया जाता है। ये प्रश्न भी आया हुआ प्रश्न है, पीवाईक्यू प्रश्न है दोस्तों ये। ठीक है, तो बैलेंस शीट से, स्व सहायता समूह का कैश बुक, या बैंक पासबुक से, या उपरोक्त सभी। तो इन सभी से दोस्तों। ठीक है, मूल्यांकन बैलेंस शीट, स्व सहायता समूह का कैश बुक और बैंक पासबुक से क्या किया जाता है, इसका मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, उपरोक्त सभी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्व सहायता समूह की बैठक की गणपूर्ति कितने से होगी। तो स्व सहायता समूह की जो बैठक है उसकी गणपूर्ति होती है दोस्तों 50% या 50% से अधिक, 50% से अधिक सदस्य होने चाहिए तभी उसकी गणपूर्ति मानी जाएगी। ठीक है, तो ये गणपूर्ति होती है 50% से अधिक सदस्य। जैसे उस समूह में मान लो 20 सदस्य हैं। ठीक है, 20 सदस्य हैं तो 50% सदस्य हो गए कितने, 10, और 50% से अधिक बोल रहा है तो कम से कम 11 सदस्य होने चाहिए। ठीक है, तभी बैठक की गणपूर्ति मानी जाएगी। नेक्स्ट देखिए, ऐसे महिला स्व सहायता समूह जिनके द्वारा ऋणों का भुगतान समय पर किया जा रहा है उनको 3 लाख तक के बैंक ऋण पर प्रभावशाली ब्याज दर पर कितने प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज अनुदान राज्य शासन द्वारा दिया जा रहा है। ठीक है, तो राज्य शासन द्वारा जो ब्याज अनुदान है वो कितना दिया रहा है। भाई इतना क्वेश्चन दिया रहता है मगर होता है आंसर इसका बहुत छोटा सा। तो केवल आपको ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ब्याज अनुदान के रूप में कितना प्रतिशत सबवेंट किया जाता है, 1%। यही हमारा क्या है, आंसर है, ओनली 1%। ठीक, मतलब गवर्नमेंट जो ऋण दे रही है, गवर्नमेंट 7% ब्याज पर ऋण दी, उसमें उन्होंने 3% सबवेंट किया। ठीक है, तो 4% ब्याज दर हुई। अब उसमें से 1% छत्तीसगढ़ सरकार कम करेगी तो ब्याज की दर क्या हो जाएगी, 3%। तो इस प्रकार से इसका जो है वो क्या होता है, निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो 1% राज्य सरकार द्वारा जो है वो सबवेंशन योजना लागू है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्राम संगठन को दी जाने वाली भेद्यता न्यूनीकरण राशि कितनी है। अब ये देख के आपको चक्कर आ जाएगा, लेकिन यहीं पर मैं आपको ये लिखूं कि VRF, ठीक है, VRF की राशि कितनी है सब बता देंगे। तो शब्द वही नहीं दोस्तों जो आप पढ़ रहे हैं उसी को दे, आपको सभी चीजें याद रखना चाहिए। वल्नरेबल रिवॉल्विंग फंड होता है दोस्तों। ठीक है, नहीं सॉरी, इसमें न्यूनीकरण है तो रिडक्शन फंड होगा। ठीक, वल्नरेबल रिडक्शन फंड। ठीक है, राहत आपदा कोष के नाम से आप जान सकते हैं इसको। शुद्ध हिंदी में भेद्यता न्यूनीकरण राशि भी कहा जाता है। तो ये ग्राम संगठन को प्राप्त होता है, ना कि SSG को। कितना ये प्राप्त होता है दोस्तों, 1.5 लाख रुपया प्राप्त होता है। और ये विशेष आपदा के लिए
किसी व्यक्ति के घर कुछ हो गया, किसी को विशेष किसी कंडीशन में वो हॉस्पिटल में है, उसको जरूरत है, या कृषि में सूखा पड़ गया है, पानी के लिए उसको जरूरत है, तो बहुत सारी विशेष कंडीशन में जो है वो ग्राम संगठन को दिया जाता है 1.5 लाख। और ये भेद्यता न्यूनीकरण राशि, वल्नरेबल रिडक्शन फंड इसको कहते हैं दोस्तों, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्व सहायता समूहों को 3 लाख तक के बकाया क्रेडिट बैलेंस के लिए बैंकों को वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान कितने प्रतिशत प्रतिवर्ष की एक समान दर पर सबवेंट किया जाएगा? तो ये आप इस साल का जो सर्कुलर जारी हुआ है दोस्तों, उसमें सबवेंट किया जाएगा 4.5% तक। कोई भी स्व सहायता समूह एसएचजी यदि 3 लाख तक का लोन लेती है तो उसको सरकार के तरफ से 7% ब्याज के साथ लोन दिया जाता है। परंतु इसमें जो महिला स्व सहायता समूह है उसको इसमें सरकार द्वारा कितना, पहले 2% था, अब जो है वो 2.5%, मतलब अब जो उसको दिया जाएगा 4.5% तक सबवेंट किया गया है। मतलब अब 3 लाख तक अगर वो लोन लेता है तो 4.5% ही उसको ब्याज के तौर पर चुकाना पड़ेगा प्रति वर्ष, ठीक है। इसके बाद देखिए, इसमें भी यदि वो स्व सहायता समूह जो है वो महिलाओं की छत्तीसगढ़ की है, तो छत्तीसगढ़ ने इससे जस्ट पहले हमने बात किया 1% इसमें से और सबवेंट कर दिया गया, तो अब जो टोटल प्रतिशत हो जाएगा छत्तीसगढ़ में वो है 3.5%। तो अब 3 लाख से कम का बैंक का लोन कोई स्व सहायता समूह ले रहा है तो वह जो है वो 3.5% ही ब्याज पटाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये फैक्ट था, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप अगर तैयारी करना चाह रहे हैं एडीओ की या व्यापम की एग्जाम की और नहीं करना चाह रहे हैं तो आपकी मर्जी। आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, अच्छा लगा है बुरा लगा है, आपके सुझाव आमंत्रित है, सर आंखों पर है, और लाइक तो आप कर ही देते हैं, है ना। तो आज के लिए इतना ही, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।